जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ नहीं मिला तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को आड़े हाथों ले लिया। पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन (OIC) के खड़े न होने को लेकर सऊदी अरब की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। एक टीवी शो के अनुसार शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मैं एक बार फिर सम्मान के साथ OIC को विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक बुलाने का अनुरोध कर रहा हूं। अगर आप इसे योजित नहीं करते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान को उस इस्लामिक देश की बैठक बुलाने को कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ हैं और उत्पीड़ित कश्मीरियों का समर्थन करते हैं। सऊदी अरब ने पहले ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भारत का अंदरूनी मामला बताया है। हालांकि जून के महीने में OIC के कॉन्टेक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक में 5 अगस्त 2019 के बाद भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति और हालात पर चिंता जाहिर की गई थी। बैठक में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला किया गया है और नए डोमिसाइल नियम लागू किए गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को मानने की भारत की प्रतिबद्धता का भी उल्लंघन है। OIC में मुख्य तौर पर सऊदी अरब का ही प्रभाव है। पाकिस्तान की आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद सऊदी अरब ने उनसे $1 बिलियन का कर्ज चुकाने को कहा है। साल 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3.2 मिलियन का कर्ज दिया था। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से सऊदी अरब ने मई से ही पाकिस्तान को तेल देना बंद कर रखा है। पाकिस्तान की मीडिया में भी शाह महमूद कुरैशी के बयान की आलोचना हो रही है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब के रवैये में आए इस बदलाव पर JNU में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि इसे वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों के तौर पर देखना होगा। ये एशियाई देशों के बीच बदल रहे समीकरणों की वजह से है। अमेरिका और चीन एशियाई देशों में अपने अलग अलग समीकरण बना रहे हैं। सऊदी अरब परंपरागत रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है और सऊदी अरब का इस्लामिक दुनिया में एक दबदबा बना है। अब इस वक्त जब अमेरिका और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध की स्थिति बनी है तो चीन अपनी पैठ एशियाई देशों में बनाने की कोशिश में लगा है और इसके लिए नए नए समीकरण भी बना रहा है। वो आगे बताते हैं कि चीन ईरान के साथ एक बड़ा डील करने जा रहा है। पाकिस्तान से भी चीन का बड़ा निवेश ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPC के रूप में हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान और ईरान दोनों ही चीन के नज़दीक हो रहे हैं, फिर मामला चाहे निवेश का हो या भू राजनीतिक संबंधों का हो। वास्तव में चीन इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब का विकल्प खड़ा करना चाहता है। इसके लिए वो ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों की ओर रुख कर रहा है। मलेशिया में एक बड़ा इस्लामिक शिखर सम्मेलन भी हुआ जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें सऊदी अरब मौजूद नहीं था। 2018 में चीन के साथ साल 2013 में हुए तकरीबन $50 अरब के आर्थिक समझौते CPEC में सऊदी अरब को शामिल करने की घोषणा की थी। इस मामले पर इमरान सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सरकार ने अपने इस फैसले पर U-टर्न लेते हुए समीकरण दिया था कि CPEC विपक्षी समझौता ही रहेगा। पिछले कई सालों से खाड़ी देश खासकर सऊदी अरब के साथ भारत की नज़दीकियां बढ़ी हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंधों के अलावा अब सुरक्षा नीति को लेकर भी संबंध गहरा रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं कि इस बदले समीकरणों में भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात स्वाभाविक पार्टनर बनते जा रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान कभी साथ नहीं आ सकते थे और सऊदी अरब के अमेरिका के नज़दीक होने की वजह से भी भारत के भी करीब होता जा रहा है। वास्तव में ये बदले समीकरण वैश्विक पैमाने पर हो रहे बदलावों का नतीजा है। लेकिन क्या चीन, पाकिस्तान और ईरान की बढ़ती नज़दीकियों की वजह से खाड़ी देशों के बाजार में अपने हितों से समझौता करने को तैयार हैं?
प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं कि चीन निश्चित तौर पर खाड़ी देशों के बाजार में अपनी संभावनाएं तलाशने में लगा हुआ है, लेकिन जहां तक भू रणनीति सवाल है तो ईरान और पाकिस्तान उसके लिए सऊदी अरब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चीन सऊदी अरब को ज़रूर थोड़ा अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन ये पाकिस्तान और ईरान की कीमत पर कभी नहीं करना चाहता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ लाने की कोशिश में भी लगा हुआ है। बीबीसी उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार सकलैन इमाम इस मसले को सिर्फ एशिया में अमेरिका और चीन के बदले समीकरणों के लिहाज से ही नहीं देखते, न ही ये मानते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कोई शत्रुतापूर्ण रिश्तों की शुरुआत हो गई है। वो फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव होने की बात ज़रूर मानते हैं। जो मौजूदा समीकरणों में बदलाव हो रहे हैं वो इजराइल और ईरान की भूमिका देखते हैं। वो कहते हैं कि पहली बार सऊदी अरब में एक ऐसा किंग बनने वाला है जो लंबे समय तक रहने वाला है, तो अमेरिका इस लिहाज से इस बदलाव को देखते हुए भविष्य के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रहा है। दूसरी तरफ किंग को स्थानीय समर्थन के साथ साथ हमेशा विदेशी समर्थन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कबायली समाज में स्थानीय स्तर पर बगावत का खतरा हमेशा बना रहता है और इसलिए विदेशी ताकत के समर्थन की ज़रूरत रहती है। अमेरिका अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को समर्थन कर रहा है। इसके बावजूद उसमें भविष्य में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। ये मुख्य तौर पर इजराइल और ईरान की वजह से है।